हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लांट लेआउट के बारे में। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा प्लांट लेआउट हम कवर कर लेंगे एज अ रिवीजन। और प्लांट लेआउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट सेकंड, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लांट लेआउट एंड प्लांट लोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे मीनिंग प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का क्या मीनिंग होता है, तो यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, प्लांट लेआउट मतलब अगर मैं किसी एक जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, और अदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अब क्या मशीन, कौन सी मशीन, कौन सा इक्विपमेंट किस जगह पे इंस्टॉल किया जाएगा, उसका एक एप्रोप्रिएट प्लेस। ठीक है, और रिसोर्सेज को किस तरीके से हमें एलोकेट करना है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट इन सच अ मैनर दैट ओवरऑल ऑपरेशंस कॉस्ट बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप उनको अरेंज करें ताकि बेटर तरीके से आप उनको ऑपरेट कर सकें और ओवरऑल कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सकें, यानी कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तो इसी को हम प्लांट लेआउट कहते हैं। प्लांट लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। ठीक है, यानी कि अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में बात कर रहे हैं, रिसीविंग एंड शिपिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स, टूल रूम्स, मेंटेनेंस रूम्स एंड अदर एम्प्लॉय अमेनिटीज। ठीक है, जैसे कि फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग क्विकेस्ट एंड स्मूथेस्ट प्रोडक्शन एट अ लीस्ट कॉस्ट, ताकि हम प्रोडक्शन को इजीली प्रोसीड कर सके, कम से कम कॉस्ट में हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सके। तो वही कॉन्सेप्ट है प्लांट लेआउट का। प्लांट लेआउट मीन्स अरेंजमेंट एंड लोकेशंस ऑफ प्रोडक्शन मशीन्स। प्रोडक्शन मशीन्स का अरेंजमेंट और उनकी क्या लोकेशन है उसको डिसाइड करना ही प्लांट लेआउट है। जैसे कि प्लांट प्रोडक्शन में अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स को आपने किस तरीके से अरेंज किया है ताकि आप इजीली अपने प्रोडक्शन को प्रोसीड कर सकें। ठीक है, आपने जो भी लेआउट्स डिसाइड किया है उसमें आपने एक प्रोसेस फॉलो किया है, एक स्टेप बाय स्टेप आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं ताकि गुड्स फर्स्ट डिपार्टमेंट से होता हुआ फाइनली आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, हर डिपार्टमेंट से होता हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप एक अरेंजमेंट कर रहे हो रिसोर्सेज के लिए, मशीन्स के लिए, इक्विपमेंट के लिए, या फिर अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज की बात करो, उसी को हम प्लांट लेआउट कहते हैं। ठीक है, सो प्लांट लेआउट ऑल्सो डील विद अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज जितनी भी हैं उनका अरेंजमेंट एंड द मैन पावर विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर, और उसके लिए जितनी भी मैन पावर रिक्वायर्ड है, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस को, ये सब किस में आते हैं, ये प्लांट लेआउट में आते हैं। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? फर्स्ट है इंटीग्रेट द प्रोडक्शन सेंटर्स। अ गुड लेआउट इंटीग्रेट द प्रोडक्शन सेंटर, जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीन्स इनटू अ लॉजिकल एंड बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट। तो जितने भी रिसोर्स है उनको इंटीग्रेट किया जाता है किसके थ्रू, प्लांट लेआउट के थ्रू। प्लांट लेआउट हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हर एक चीज के बारे में प्रॉपर डिफाइन करता है। ठीक है, अगर आपने एक प्लांट लेआउट रेडी कर रखा है तो उस प्लांट लेआउट के हिसाब से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज को प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हो और डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। इससे क्या है, एक तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। अ गुड लेआउट विल मिनिमाइज द प्रोडक्शन डिले। और अच्छा, एक अगर आपका लेआउट प्रॉपर है तो आपका प्रोडक्शन में डिले नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि जितने भी वर्क स्टेशन हैं प्रॉपरली रन कर रहे हैं और प्रॉपरली प्लेस्ड है, तो जो भी आपका सेमी फिनिश्ड या अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है वो स्टेप बाय स्टेप होता हुआ फाइनली फिनिश्ड में चेंज हो जाएगा।
ठीक है। स्मूथ और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्किंग प्रोसेस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग, इंटीग्रेट प्रोडक्शन सेंटर। सेकंड है रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग, रिड्यूस material handling. Equipment may be arranged in a such a manner to minimize material handling. तो material handling and transportations की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। Effective utilization of available resources और space, बेटर तरीके से आप अपने स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, जो कि अपने आप में एक मेजर डिसीजन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सारे रिसोर्सेज आपने एप्रोप्रिएट प्लेस पे अरेंज करें तो आपको पता चल जाता है आपके पास कितना एरिया रिमेन है और उस एरिया को आप किसी अदर फंक्शंस में या किसी अदर वर्क में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इजीली आप उसको चेंज कर सकते हो। जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए आप लेआउट बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोडक्शन मैनेजर भी सेटिस्फाई रहेगा और वर्कर्स भी सेटिस्फाई रहेंगे, यानी कि जितने भी लोग जितने भी वर्कर्स इन्वॉल्व हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो कंफ्यूज रहेंगे, नर्वस रहेंगे और उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। उसके बाद है क्विक डिस्पोजल ऑफ वर्क, avoids industrial accident, avoids industrial accidents, ठीक है। तो ये सारे क्या है, these all are important objectives of plant layout। अब प्लांट लेआउट की मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वन है मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, अ गुड लेआउट विल बी वन विच कैन बी रैपिडली मॉडिफाइड टू मीट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो आपका प्लांट लेआउट इस तरीके से होना चाहिए कि अगर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो तो आप इजीली उस चेंज को एक्सेप्ट कर सको, ओके। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट का लेआउट रेडी करेंगे। सेकंड है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। जैसे कि बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं उनका आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन तक जाना है, तो जो दूसरा वर्क स्टेशन है वो उसके लिए एप्रोप्रिएट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट एक वर्क स्टेशन से पास हुआ, उसके बाद वो तीसरे पे पहुंचा, फिर दूसरे पे आया, ठीक है। अगर नेक्स्ट जो ऑपरेशंस है उसके हिसाब से आपको वर्क स्टेशंस को अरेंज करना है, तभी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है। सो एंट्री इनटू द डिस्पोजल फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट और फंक्शनल एरिया शुड बी इन द सच ए मैनर दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट टू इशूइंग और रिसीविंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट एक वर्क स्टेशन एक फ्लोर पे है, दूसरा वर्क स्टेशन दूसरे फ्लोर पे है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन तो कभी हो ही नहीं पाएगा। सो लेआउट रिक्वायर्स टू बी कंसिडर्ड एज अ होल, नॉट द पार्शियली। मैक्सिमम यूज ऑफ वॉल्यूम, मैक्सिमम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैक्सिमम विजिबिलिटी, मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, minimum handling. The best handling of material and information is no handling, but where it is unavoidable, it should be reduced the minimum by the use of whatever device are most appropriate.
ठीक है। ऐसे ही है मैक्सिमम सिक्योरिटी, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए हम प्लांट लेआउट को कंप्लीट करते हैं। अगर मैं एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करूं तो वो इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है ताकि आपके डिपार्टमेंट में मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी रहे, इजीली आप चेंजेस ले सको, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहे, यूज ऑफ वॉल्यूम प्रॉपर, जितने भी वॉल्यूम्स हैं आप उनको यूज कर रहे हो, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर पा रहे हो। ठीक है, ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लांट लेआउट। ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड इन द प्रिंसिपल्स मैक्सिमम एसेसिबिलिटी, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम सिक्योरिटी रहनी चाहिए। मैक्सिमम सिक्योरिटी इन द सेंस सेफ गार्ड अगेंस्ट द फायर है, मॉइस्चर है, थेफ्ट है, जर्नल डिट्रॉइटेशन है। ठीक है, प्रोवाइडेड टू एज पर ओरिजिनल लेआउट रेदर देन इन द लेटर स्पेसिफिक केज डोर्स हैं, बैरियर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स विच आर रिलेटेड टू द प्लांट लेआउट। अब इसके इंपॉर्टेंस और देख लीजिए, इंपॉर्टेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंस में क्या होगा, इकोनॉमिक रहेगा, कॉस्ट आपकी रिड्यूस रहेगी, इकोनॉमिक इन नेचर रहता है, आप अपनी कॉस्ट को मेंटेन कर सकते हो। यूज ऑफ अवेलेबल एरिया, अवेलेबल एरिया को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, और उसको फिर फर्दर किसी दूसरे फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हो जो कि वैल्यूएबल है आपके लिए। आप अगर आप रेंट पे कोई फैक्ट्री रन कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट वहां पे लग रही है, तो आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया करना है। ठीक है, मिनिमाइजेशन प्रोडक्शन डिले, प्रोडक्शन डिले में बहुत कम मिनिमाइजेशन होगा, डिले नहीं होगा। और जैसे कि बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम रहती है प्रोडक्शन में, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पावर कट लग गया या फिर कुछ अदर जिसकी वजह से काम डिले हो गया, ऑर्डर डिले हो गया, क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स। मिनिमम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट है, अवॉइडेंस ऑफ बॉटलनेक्स। Bottlenecks refers to the any place in production process where material tend to pile up produced at a rate of speed less rapid than the previous or subsequent operations. ठीक है, बेटर प्रोडक्शन कंट्रोलिंग हो सकती है, इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट और बेनिफिट्स। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। एक बार आप इन लोगों को डिस्कस पढ़ लीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।